आगे बढ़ चलते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ जहां पर कुछ डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। भारत फोर्ज के बारे में हम लास्ट वीकेंड से ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जो इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में, जहां पर ये जो है गैस टरबाइन जनरेटर की सप्लाई करेंगे। अब सर भारत फोर्ज की अगर हम बात करें तो चार्ट कितना स्ट्रांग नजर आ रहा है आगे के लिए, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स का डेटा देखे भारत फोर्ज का वो पॉजिटिव है। अब आगे के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? जी, चार्ट जो है फिफ्थ गियर या बुलेट ट्रेन के रूट पे चल पड़ा है। मेरे हिसाब से जबरदस्त अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें 2000 के करीब का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें, 1980 2000 के बीच का। 2200 2300 रुपये शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है बहुत जल्दी। लॉन्ग चलिए टर्म के लिए ठीक तो है। अच्छा है ही। ठीक है, नेक्स्ट अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं सर। इसमें क्या किया जाए अगर आगे के लिए क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए? अपन क्वार्टरली तो मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा इसका क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल चेक नहीं करता, बट टेक्निकली एक बाउंस बैक है स्टॉक पे। तो हम्म। 127 125 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, नया एंट्री किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 150 155। ठीक है, नेक्स्ट सर आइनॉक्स विंड भी जरा एक बार बताइए कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि इसमें ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो 2.95% के अपसाइड के साथ में 93 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐड करने की रेटिंग को मेंटेन किया हुआ है जेम फाइनेंशियल्स ने, और 4% के अपसाइड पोटेंशियल इंडिकेट कर रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा अभी मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व्यू नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। बट यस, शॉर्ट टर्म मूव के लिए इसमें किया जा सकता है। है? 89 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं, या नया लाया लिया जा सकता है फॉर 97 टू 99 के टारगेट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले ललिता जी का क्वेश्चन आया है सर, लेवल्स जानना चाह रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टीटागढ़ की कि शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग किन लेवल्स पे यहाँ पर बाय किया जाए। ईटा का रेल सिस्टम मुझे अभी बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, तो मेरे हिसाब से इसको ऐड किया जा सकता है इस लेवल पे भी। बट हाई रिस्क स्टॉक है, ये जरूर मान के चलिएगा, कभी भी 50 100 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा। 860 865 का स्टॉप लॉस के साथ इसको बने रहिए। जिस तरह से मूव आने के दिखा रहा है, ये स्टॉक 1000 प्लस जाने के लिए तैयार होगा बहुत जल्दी। और ठीक है, दूसरा एमएनएम की जब जी। हम बात कर रहे हैं तो एमएनएम की अभी अवॉइड करें एमएनएम को। फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक है, बट अभी 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे कितने दूर जाएगा बोलना मुश्किल है। तो अभी के लिए स्टॉक को अवॉइड करें, एवरेज ना करें, ना नई एंट्री ना करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर ग्रीव्स कॉटन को लेकर के, इन्होंने बाय किया है 154 के लेवल्स पर। अभी अगर हम देखें तो अच्छे खासे मुनाफे में चल रहे हैं ये, और 213 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 7.38% के अपसाइड के साथ में। क्या इनको बने रहना चाहिए? अब मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, बट स्टॉप लॉस जरूर आपने, क्योंकि 150 में खरीदा है, हम्म। 200 का या 195 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। नया कोई बाई ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि एक ना रेजिस्टेंस जोन है 225 220 से लेकर 230 के बीच में। एक बार हम्म। ये निकलेगा तो हो सकता है हम भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, अपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो को दें, हमारी नजर में है। बट ये जो एरिया है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है इसका। इसमें वेट एंड वॉच सिचुएशन में हमने रखा हुआ है। एक बार 230 35 निकलेगा तो मुझे लगता है ये स्टॉक 280 से लेकर 300 भी जा सकता है। तो उस टाइम में आपको रिकमेंडेशन भी देंगे मे बी इस स्टॉक के बारे में। बट अभी हम वेट एंड वॉच में हैं, जिसके पास है होल्ड किया जा सकता है। और इसका ना एक जो बड़ा प्ले हो रहा है वो है, इन्होंने अपने आप को जो ईवी बाइक के बिजनेस से थोड़ा सा डाइवर्ट करके अब फोकस ज्यादा कर रहे हैं सोलर जनरेटर के ऊपर, जो किसानों को काम आता है। और वहां पर जो इनका नॉर्मल डीजल वाला जनरेटर है, उनसे 4 से 5 गुना रेवेन्यू इंक्रीमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्लस शक्तिपाम दोनों। शक्तिपाम में अभी मूवमेंट का स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी वॉच लिस्ट में है, हमारे पास नहीं है, ना ही हमने रिकमेंड किया है। और वही क्रिप्स कॉटन के लिए है, वेट एंड वॉच सिचुएशन में देख रहे हैं। आने वाले टाइम पे मे भी हम रिकमेंडेशन दें। चलिए, ग्रीव्स कॉटन आज बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है।
आगे की स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट कर दी गई है रुकेश सर की तरफ से। अगला सवाल सर इनका स्किपर्स को लेकर के है। 490 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। ये काउंटर अभी 549 पर चल रहा है। 1.15% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। हाई लगाया था 561 का। इसमें भी क्या इन्हें बने रहना चाहिए, और साथ ही साथ जानना चाह रहे हैं कि आप सुझाइए सर क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। स्कीपर काफी अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे हिसाब से आप इसमें बने रह सकते हैं। और एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, उसी जगह भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो है 570 से लेके 560, 570 से लेके 580, 590। एक बार ये निकलेगा तो मुझे लगता है 640 से 670 तक का मूव स्टॉक में बहुत जल्दी आ सकता है। तो मेरे हिसाब हम्म। से इसमें बने रहिए। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 520 के नीचे अब लगा सकता है। ठीक है। राज जी पूछ रहे हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं सर बीबीएल के अंदर। आज और भारत बिजली लिमिटेड की बात करें 2819 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 3.18% के अपसाइड के साथ है सर। क्या खरीदारी इसमें की जा सकती है भारत बिजली लिमिटेड में? जी, किसी एक टाइम में बहुत फेवरेट हुआ करता था ये स्टॉक मेरा। उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की, और उसके बाद बहुत दिनों से ये स्टॉक नहीं चल रहा था। ऑलमोस्ट 5,000 के लेवल 2024 के, अभी 2800 का लेवल चल रहा है। और ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है स्टेशनों में, हम्म। नॉट रेल लाइंस में, स्टेशनों में। हम्म। जो आपने एस्केलेटर देखा होगा, वो ये बनाने की काम करती है कंपनी, और हम्म। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर बनाने का काम करती है कंपनी। तो बेहतरीन फंडामेंटल्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी चल नहीं रहा था। पर आज क्योंकि इसमें मूव आ रहा है, और एक अगर हम ध्यान से देखें तो चार्ट में भी थोड़ा सा ब्रेकआउट दिख रहा है हमें। तो एक लीप ऑफ फेथ में हमें इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है, या होल्ड किया जा सकता है 2700, 2720, 30 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मूव वापिस इसमें आया तो 3100, 3200 रुपये कहीं नहीं जाना, बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है। यहाँ पर इनका एक और सवाल था सर बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लेकर के। इसमें क्या बाइंग लेवल आप देख रहे हैं? अभी 330 पर चल रहा है। 1.46% की अपसाइड के साथ। बजाज इलेक्ट्रिकल को मेरे हिसाब से प्योरली अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। जो मूव आ रहा है वो बेचने का मौका देखें, अगर किसी के पास है तो। नई एंट्री अभी तो ना करें। तो यहाँ पर जो है वो नई एंट्री नहीं करनी। एक और गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, जरा वेलकम कर लेते हैं आगे के डिस्कशन के लिए और आपके कई सारे सवालों के लिए। एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका नाम है, बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। जी गुड आफ्टरनून मैम, और गुड आफ्टरनून व्यूअर्स को। चलिए आगे का डिस्कशन भी कंटिन्यू करेंगे हम दीपक सर के साथ में। आप लोगों के कई सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था कि इस लिस्ट का सबसे भरोसेमंद लॉन्ग टर्म स्टॉक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, वेदांता, विप्रो या फिर जियो फाइनेंशियल? लोकेश सर ये सवाल जो है वो आपके लिए है। अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद किसे मान रहे हैं? एचडीएफसी को, वेदांता को, विप्रो को या फिर जियो फाइनेंशियल्स को? मैम एक क्वेश्चन मेरा आपसे है। यहाँ पर भरोसामंद बोलते क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हो? जो लॉन्ग टर्म जो अच्छा है, या लॉन्ग टर्म जो पैसा ज्यादा बना के देगा? दोनों का आंसर अलग अलग है। लॉन्ग इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि देखिए अब ऑलमोस्ट इंसान जो है पैसे के पीछे ही जाता है कि देखो कुछ भी हो पैसा बनना चाहिए। तो उस तो पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सबसे भरोसेमंद लग रहा है? थोड़ा सा अगर रिक्सी बेट लेना चाहें तो वेदांता मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है फॉर रिक्सी बेट। बट रिटर्न वाइज ज्यादा मिलेगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म और सिक्योर रिटर्न चाहिए, तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पर ध्यान दिया जा सकता है अभी के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट जोन में है। तो नीचे से ऊपर तो ठीक ठाक आ जाएगा, बट अगर 5-7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीएजीआर वाइज इसमें इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना वेदांता को मिलने का चांसेस है। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच लोकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। थैंक यू वेरी मच रुपेश जी, मुझे बुलाने के लिए, आपको चैनल पे मौका देने के लिए। एंड जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आज नहीं है, बट हो सकता है मेरे इन फ्यूचर हम ले लें तो बायसनेस आ जाता है। अपने क्लाइंट्स को भी हम सेम रिकमेंडेशन देते हैं। तो काइंडली अपने जो भी हमने बात की है उसको आप एजुकेशन पर्पज के लिए ले, अपने आर ए से पूछ लें, या अपना रिसर्च जरूर कर लें, उसके बाद ही बाई सेल का डिसीजन बनाए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 200 डे मूविंग एवरेज। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे जो
गलत स्टॉक है उससे आप बच सकते हैं। उसके नीचे वाले स्टॉक को अगर नहीं लोगे तो 90% आपका लॉस बच सकता है। समथिंग लाइक अभी बजाज इलेक्ट्रिक की बात की, फंडामेंटली ठीक स्टॉक है बट 800 रुपए से घट घट के मैम 300 रुपए के करीब आ गया, जस्ट बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज 700 में टूट गया था। तो उसको अगर अवॉइड करेंगे तो अपने आप ही आपका पैसा बच जाता है। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर।